और स्वागत करता हूं आपका गढ़वाल एक्सप्रेस में। आज है डे 2 जो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, आपका हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत सब जगह रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। और आज दूसरा दिन है ये बारिश का। कल हमने आपको दिखाया था कोटद्वार में बारिश का कहर, और आज दिखा रहे हैं। आज हम अभी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कौड़िया चेक पोस्ट से, कौड़िया बैरियर से, जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। अब कौड़िया चेक पोस्ट से चलेंगे हम, जिधर पर एक खबर आई है कि आगे जाकर आपका सुखराव नदी पर जो बना हुआ पुल था वो डैमेज हो चुका है, और उसके आगे पे जो खैरा पंजाबी ढाबा है वहाँ पर भी एक नहर बह चुकी है, मतलब रास्ता बह चुका है। ये है NH 534 नेशनल हाईवे, जो दिल्ली से कोटद्वार को कनेक्ट करता है और यहाँ से पौड़ी गढ़वाल के लिए यात्रा सुगम करता है। आप देखेंगे कि किस प्रकार का जाम लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं कि किस प्रकार का यहाँ जाम लगा हुआ, और कल भी यही स्थिति थी। हालांकि कल कुछ समय बाद ये सही हो गया था, परंतु आज फिर वही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब हर बरसात में यही हाल होते हैं। डेड बॉडी रही यहाँ पे जी, 4 घंटे तक डेड बॉडी रही। जी। कोई ऑप्शन नहीं है। कोई आदमी यहाँ से अभी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा है, उसकी ट्रेन छूट गई है। पुलिस प्रशासन भी नहीं है वहाँ पे। अरे कुछ नहीं है, सब साले खाने वाले। और वो तो इनका पहले पोल खुल गई। आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप बताओ मुझे। अरे हम तो कहाँ जा रहे थे, वापस जा रहे हैं घर। दोबारा वापस जा रहे हो? दोबारा वापस जा रहे हैं। हाँ, कल भी ऐसी हुआ हमारे साथ में। जी। सब खा गए उत्तराखंड को सारे नेता, और हरामजादे नेता। तो देखिए कि ये हाल है। यात्री लोग आ रहे हैं, मतलब इन्होंने यहाँ से पौड़ी गढ़वाल से कोटद्वार के लिए जाना है, परंतु फिर वापस आ रहे हैं। अब ये स्थिति हो चुकी है, कभी ट्रेन की पटरी टूट जाती है, कभी रास्ता टूट जाता है, सड़क टूट जाती है, पुल बह जाते हैं। ये किस प्रकार के काम होते हैं, कैसे काम होते हैं, और क्या तैयारी थी इन बरसात के सीजन के लिए, क्या तैयारी थी। हालांकि थोड़ी सी हम इंद्र भगवान को भी वो करेंगे कि 15 दिन पहले मानसून भेज दिया उन्होंने। अब सिस्टम तैयार था या नहीं था, ये तो अब सिस्टम से ही पूछा जाएगा। जो जैसे कि आप यात्रीगण बता रहे हैं कि रास्ते में कोई नहीं है, वहां पर देखा नहीं जा रहा है, ना कोई पुलिस बैरिकेडिंग है, ना कोई पुलिस व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। परंतु हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं कि इस कोटद्वार शहर, कोटद्वार से लगते हुए क्षेत्र के अंदर क्या कुछ होता रहता है, क्या कुछ घटित होता रहता है। तो चलिए यहाँ से आगे दिखाते हैं हम कि यात्रीगण कैसे परेशानी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं। आप दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। आप सिद्धबली मंदिर आगे पूरा टूटा हुआ है, रिटर्न आए। आज हमें जाना जरूरी था। आप दिल्ली से अभी आ रहे हैं? नहीं, सुबह आए थे, अभी जा रहे थे दिल्ली। रिटर्न जा रहे थे। हाँ जी। अभी वापस आना पड़ रहा है। और कल भी कल रात को आए थे हम यहाँ पे। जी। तो कल रात को कैसा था? कल रात को नहीं, पहले कल हम शाहपुर आदात वाले से आए थे, वो टूटा हुआ था। फिर हम इससे आए, रात को 10 बजे पहुंचे हैं। अब रात को 10 बजे पहुंचे, जाम तो लगा हुआ था, टूटा फूटा रास्ता था। 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग गए आने में। कुछ व्यवस्था वगैरह है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब, पूरा टूटा हुआ है। अभी भी कोई है नहीं, पता नहीं कब जब बंद होगा। अब दिल्ली जाने का कोई रूट ही नहीं है। अब हम जाए तो कहाँ जाए। तो देखिए, ये हम अब आपको कह रहे थे कि लालडांग चिल्लरखाल मार्ग अगर बना हुआ होता, अगर लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बना हुआ होता तो लोग यहाँ NH 534 अगर क्षतिग्रस्त हो रखा है तो वो लालडांग वाया लालडांग की तरफ से, हरिद्वार की तरफ से दिल्ली जा सकते थे। परंतु क्यों ये व्यवस्थाएं इतने सालों से चिल्ला कर बोला जा रहा है कि एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, लालडांग चिल्लरखाल मार्ग होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। अब देखिए परिणाम भुगतिए कि कोटद्वार। क्या है भाई साहब, आप क्या बात हो? जी। कहाँ जाना? हमें जा रहे हैं हरिद्वार। हम फंसे हुए हैं यहाँ पे जी। और सुबह से फंसे हुए हम। वहाँ ऐसे पुल 1 साल हो गए उसको काम करते करते इस रोड पे। ये अभी तक बना नहीं है। उससे पहले बंद हो गया। उससे पहले बंद हो गया। पुलिया बनाई हुई थी, थोड़ी सा पहली बारिश हुई, पहले बारिश में बह गया। ये तो बहुत गलत बात है ना। अच्छा, आपको हरिद्वार जाना तो हरिद्वार तो इधर लालडांग चिल्लरखाल से भी नहीं जा सकते। सालों से मांग रहे हैं रास्ता की होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। तो क्या कारण मानते हैं आप इनमें? ये तो सरकार की गलती है ना, इनको ध्यान देना चाहिए। हमारे छोटे मोटे रोडों पे जितने हैं ऐसे परेशानी में, वहाँ सुबह से बच्चे परेशान हो रखे हैं गाड़ी में, ये भूखे मरे हुए, बड़ी मुश्किल से जाम से निकल के यहाँ आ रखा हूँ कोटद्वार में। जी। अब सोचा कि यहीं रहना पड़ेगा रात में। मेरे ख्याल से वो कल परसों तक नहीं बनेगा वो पुल, जिस हिसाब से वो काम चल रहा है। तो देखिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हम आगे चलकर दिखाएंगे आपको कि यात्रीगण कैसे परेशान हो रहे हैं। परंतु सवाल एक ही रहेगा, सवाल यही रहेगा मेन कि लालडांग चिल्लरखाल मार्ग क्यों नहीं बन रहा है, क्यों लालडांग चिल्लरखाल मार्ग में इतनी देरी हो रही है, क्यों। ये आप देखिए ना, बरसात के सीजन में किस प्रकार की तैयारी है, दिखा रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर ट्रैफिक जाम। देखिए, मुस्कुराइए, आप कोटद्वार में है। ऐसा जाम दिल्ली में लगता था कभी, कोटद्वार के इतिहास में आज तक कभी ऐसा जाम नहीं लगा है। तो मुस्कुराइए, आप कोटद्वार में। और कोटद्वार में आगे क्या कुछ हो रहा है कोटद्वार के लगते हुए क्षेत्र से हम आपको दिखाते हैं। चलिए, तो जो पहला अवरोध है वो लगा हुआ है। जैसे आप कोटद्वार से आएंगे नजीबाबाद के लिए,
कोटद्वार से नजियाबाद के लिए आएंगे आप, तो पहला अवरोध जो है टूटा हुआ है वो है आपका जो जाफरा चौकी के बाद पुल पड़ता है नजियाबाद की ओर, और उधर से खैरा पंजाबी ढाबे से पहले, तो जो बीच में अवरोध हुआ है जो कल हुआ था, कल की जो भारी बारिश में अवरोध पैदा हुआ था वो हुआ ही यहाँ पर। अब आप यहाँ की स्थिति देखिए कि इस तरफ से भू कटाव होना शुरू हुआ है और यहाँ पर नाला बना था, जो NH बन रहा है वहाँ पर ये भू कटाव हुआ है और ये ह्यूम पाइप के अंदर से पानी बहता हुआ, यहाँ मिट्टी काटता हुआ और सारा का सारा जाल जंजाल और नीचे बहा कर ले गया। अब ये कल फौरी तौर पर बना दिया गया था, परंतु आज फिर से वही हाल हुए हैं, क्योंकि रात भर से और अभी तक जो बारिश हो रही है, जैसे कि रेड अलर्ट शासन प्रशासन ने घोषित किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 100 mm से ऊपर की बारिश हो रही है। अब उस बारिश में का प्रेशर इतना पड़ा कि यहाँ भू कटाव उसने शुरू कर दिया और सारी रोड ये बह चुकी है। अब जो है कोटद्वार से जो दिल्ली जाने वाले यात्री थे वो भी वापस होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से पास होना बहुत मुश्किल है, और यहाँ से अगर एक बार के लिए पास हो भी गए तो इससे आगे जो खैरा पंजाबी ढाबा पर है वहाँ पर हम आगे दिखाएंगे आपको, वहाँ से आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वजह से लोग जो कोटद्वार से दिल्ली जाने वाले थे यात्रीगण, वो सारे के सारे वापस आ रहे हैं, और उनका कहना यह है कि ये 2-3 दिन से पहले नहीं होगा। तो ये तो हकीकत हम आगे चलकर आपको बताएंगे, परंतु आप देखिए कि यहाँ पर धरातल पर क्या स्थिति हो चुकी है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर रोड बनाने वाला भारत देश प्रथम देश बन गया है। अरे भाई साहब, ये इतने महीनों से यहाँ पर ये NH का निर्माण हो रहा है, नेशनल हाईवे 534 जो दिल्ली को कोटद्वार से कनेक्ट करता है, वो नहीं बन पाया इतने महीनों से। उसकी दुर्दशा इतनी हो रही कि लोगों को दमे की बीमारी हो गई जब धूप गर्मी थी। अभी स्थिति देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर बहुत खराब स्थिति हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि ये 4-5 दिन से पहले बन पाएगा। जी, आगे दिखाएंगे हम आपको कि क्या कुछ रहने वाला है, जो कि खैरा पंजाबी ढाबे के सामने पर बताया जा रहा है कि एक पुलिया पूरी बह चुकी है, और उसी वजह से ना उधर दिल्ली से यहाँ कोई आ पा रहा है और ना पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से कोई दिल्ली जा पाएगा। यहाँ पे कोई प्रशासनिक अमला नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि पुलिस प्रशासन हो कोई लोगों की मदद करे। लोग खड़े हैं, कुछ लोगों को हरिद्वार जाना है, कुछ को दिल्ली जाना है, कुछ लोग दिल्ली से गांव जा रहे हैं। तो स्थिति देखिए कितनी ख़राब है, और इतनी खतरनाक स्थिति आप देखिए कि इसके बनने की कोई संभावना नहीं लगती। जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि लगातार बारिश होगी उत्तराखंड में, और बारिश एक ही दिन हुई, एक दिन की बारिश में क्या स्थिति हो गई है आप देखिए। ये मेरठ बुआखाल NH है, और इस मार्ग में करीब आप 12 किलोमीटर कोटद्वार से आगे जाएंगे तो देखिए आप लोग कितने परेशान हैं। फर्स्ट पॉइंट दिखाया वहाँ पर जो भू कटाव हुआ है और ह्यूम पाइप के अंदर से पानी, आज दूसरा दिन है और भू कटाव इतना हो चुका है कि ये 2 जगह पर ये NH 534 जो डैमेज हो चुका है। अभी जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये हम खैरा पंजाबी ढाबे से थोड़ा सा पहले ही है, और आप देख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पर पुलिया बनाई गई थी, 1 साइडेड ये बनाई गई थी। हालांकि NH 534 का कार्य हो रहा है और विगत 1 साल से हो रहा है। हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि 100 घंटे में हम 100 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, और भारत पहला ऐसा देश है जो 100 घंटे में 100 किलोमीटर रोड बना रहा है। अब आप देखिए कि 1 साल से ये NH 534 बन रहा है और मात्र 25 किलोमीटर का है। नजियाबाद से कोटद्वार को इसको कनेक्ट होना है, और कोटद्वार से इसने बाईपास होते हुए जाना है को आपका पौड़ी गढ़वाल के लिए, ये आगे ऊपर के लिए। पर आप देखिए ना कि किस प्रकार 1 साल में 365 दिन होता, कैसे आप 100 घंटे का अपना जनता के लिए आप आह्वान करते हैं कि हाँ, बताते हैं उनको कि ये 100 घंटे में हम 100 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं। आप देखिए कि ये मुझे लगता नहीं है कि ये भी 2-3 दिन या 4 दिन से पहले होने वाला, क्योंकि 3 दिन का तो रेड अलर्ट ही घोषित है। पौड़ी, देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, आपका हल्द्वानी, नैनीताल और आपका बद्री केदार सारा रेड अलर्ट घोषित हो चुका है, और ये अभी 3 दिन और हैं। ये दूसरे दिन की बारिश है। आप देखिए कि इस प्रकार 534 खत्म, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है। यात्री पौड़ी से आ रहे हैं परंतु दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, और जो दिल्ली से आ रहे हैं वो कोटद्वार नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम इतने 12-14 सालों से कह रहे हैं कि भाई एक वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए हमारे पास में, जो कि था लालडंग चिल्लरखाल मार्ग। अगर किसी ने वहां पर पौड़ी गढ़वाल से आना है तो अगर ये रास्ता टूटा हुआ है तो वो उधर से जा सकता था। हरिद्वार के रास्ते वो दिल्ली, देहरादून कहीं और भी जा सकते थे, परंतु अब नहीं जा सकते हैं। अब ये फंस चुके हैं, और यही हालात सतपुली कुमखाल मार्ग पर भी हो रखा है। वहां पर पूरा इतना भूस्खलन हो चुका है कि आधा पहाड़ पूरा जमींदोज हो चुका है, रास्ते टूट चुके हैं। अब जो यात्रीगण हैं जो बीच में फंसे हुए हैं, उन्हें कोटद्वार में ही
इससे करना पड़ेगा और कोटद्वार में व्यवस्था हो पाएगी इतने लोगों के लिए कि नहीं। मुस्कुराइए आप, NH 534 में है और NH 534 के हाल ये हैं आपके सामने पे। मैं बात कराऊंगा कि नहीं लोगों से। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मानते हैं कि कितने दिन में हो सकता है ये? कुछ उम्मीद है इसका? हाँ जी, ये जो डैमेज हुआ है जितना टूटा रोड का 24 घंटे लगेंगे, जिस हिसाब से काम चल रहा है ये वाला। जी, जिस हिसाब से काम चल रहा है तो 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे में हो जाएगा, मतलब आवाजाही शुरू हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। और अगर बारिश रही तो? बारिश रही तो नहीं होगा फिर। बारिश रही तो नहीं हो पाएगा। और वैसे भी रेड अलर्ट हो रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप यहाँ पर ऊपर से आ रहे हैं या? ऊपर से आ रहे थे, ऊपर से आ रहे। ये भाई साहब, आपने दिल्ली जाना था ना? हाँ जी, आप ऊपर से कोटद्वार की तरफ से आ रहे हैं और इन्होंने जाना था दिल्ली। ये भी फंसे हुए हैं यहाँ पर। आइए और कुछ नहीं लोगों से जानने की कोशिश है। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कोटद्वार से नैनीताल जाना मुझे। जी, हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। हाँ जी, लेकिन इस प्रकार की अब व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की हैं, जी, कम से कम इनको वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था रखनी चाहिए थी, जी, है ना। जी। एक वैकल्पिक मार्ग अगर आपने नैनीताल जाना है तो वो उधर से भी था, जो लेकिन वो भी टूटा पड़ा है। रायपुर वाला पुल 3 महीना हो गया वो टूटा है, तो टूटा ही है। जी, जी, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। जी, इतनी अव्यवस्थाएं हैं, चाहे उत्तराखंड गवर्नमेंट हो या यूपी गवर्नमेंट हो, जी। सभी में बिल्कुल व्यवस्थाओं का कोई नहीं है। और NH जो 534 का ये कार्य हो रहा है, 1 साल से हो रहा है, ये क्या मानते हैं कि इसको ये इस प्रकार होना चाहिए था या हो जाना चाहिए? बहुत ढीला काम चल रहा है इसमें। ये काम तो बहुत तेजी से होने चाहिए थे, बहुत तुरंत से होने चाहिए थे, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहे हैं। ये सब हमारी कमियां हैं या सरकार की। इतने टाइम से रोडें इतनी खराब रहती, कभी कोई पूछता नहीं इन चीजों को। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। और आप देखिए कि अभी शासन प्रशासन ने 3 दिन का रेड अलर्ट और घोषित किया हुआ, मतलब 2 दिन तो अभी और हैं ही। तीसरे दिन शायद तो हालात कुछ बेहतर हो सके, परंतु क्या मानते हैं कि हो पाएगा? ये इतनी जल्दी होना मुश्किल लग रहा है मुझे। और दूसरी जो है, इनकी आपात व्यवस्थाएं कहते हैं ये, हम आपात व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं कहाँ हैं? कहीं नहीं होती। कोई अधिकारी साइड पे कहीं दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश का या कोटद्वार से कोई प्रशासनिक अधिकारी? कोई नहीं। नो वन। आई हैव सीन नो वन। अभी यहाँ पर आप देखिए कि जो यात्री हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, वो हर बात को बता रहे कि यहाँ पर न शासन प्रशासन की तरफ से न कोई अधिकारी है, न कुछ है। NH का काम देखिए किस प्रकार से ढिलाई से चल रहा है। अब 2 दिन का रेड अलर्ट है, ये कब हो पाए? अगर बारिश हुई तो मुश्किल है इसका होना, लेकिन अगर बारिश ना हुई तो जिस हिसाब से काम चल रहा है, जो भाई साहब ने हमें बताया कि 24 घंटे या 24 घंटे से थोड़ा सा और ज़्यादा समय लग सकता है, परंतु हो जाएगा। पर अगर बारिश नहीं हुई तो। और दूसरी बात यह है कि हम समय समय पर शासन प्रशासन से गुहार भी लगाते हैं और हर समय खबर भी दिखाते हैं कि एक वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए था, परंतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तो क्यों नहीं है? अब इतने लोगों का जो अब कल से मेरे ख्याल से 1 तारीख से स्कूल खुलने वाली है, कुछ लोगों को तो वहां जाना भी होगा, दिल्ली जाना होगा, या दिल्ली से कई लोगों को इधर आना भी होगा। तो अब बच्चों की स्कूल पर भी फर्क पड़ेगा। और जिस प्रकार से रेड अलर्ट घोषित है, आगे की व्यवस्थाएं ऐसे ही हैं बस।